एक दिन जंगल में गए और एक मुकुट धारण करके गए जो जरासंध नाम के राजा का मुकुट था। बड़ा पापी राजा का मुकुट था, इसलिए उसमें पाप भी था, क्योंकि पाप से कमाया हुआ धन में भी पाप निवास करता। चले चले महाराज, बीच रास्ते में भेंट हुई चौथे युग से, जिस युग का नाम क्या है? कलयुग। कली से भेंट हुई, और जैसे ही कली से भेंट हुई तो कलयुग को जाने के लिए कहा, तो कलयुग ने कहा महाराज ये पूरा साम्राज्य ही आपका, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? बोले कहीं भी जाओ, लेकिन तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते, क्योंकि ये पाप से विहीन राज्य है। अब बोले कि एक काम करिए, कोई बढ़िया सा और स्थान दे दीजिए जहां मैं चला जाऊं। अब 4 स्थान से पहले ही कली को मिले हुए जुआ, मद्य, पानम और सूना, ये 4 स्थान ऐसे मिले हुए जहाँ कलयुग निवास करता। 5वां स्थान मांगा स्वर्ण में। अब स्वर्ण में स्थान मांगा तो राजा परीक्षित भूल गए कि मैंने सोने का मुकुट धारण किया। कली काल को मिल गया अवसर, बोले और कहाँ ढूंढूंगा, इसी की बुद्धि में बैठ जाता हूँ। परीक्षित की बुद्धि में बैठ गए और दिक्भ्रमित हो गए और भूख प्यास से व्याकुल होकर शमीक ऋषि की कुटिया में गए। शमीक ऋषि समाधिस्थ थे, सुनाई नहीं दिया, और अपना अपमान समझकर राजा परीक्षित ने मरे हुए तक्षक नाग को वो शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। उन्हीं के पुत्र थे, कोशी की नदी में स्नान कर रहे थे श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि ने कोशी की नदी का जल हाथ में लिया और नाम गोत्र बोलते हुए, जो कि ब्राह्मण थे, नाम गोत्र संकल्पित करते हुए और 7 दिन में राजा परीक्षित को मरने का श्राप दे दिया। 7 दिन में मरने का श्राप राजा परीक्षित को मिला। रहे कि राजा परीक्षित अनभिज्ञ हैं, उनको पता नहीं है उनके साथ क्या हुआ है। वापिस लौटे, जैसे मुकुट उतारा, महाराज समझ गए कि आज कोई ना कोई गलती हुई है, आज बड़ा अपमान किसी का हुआ है। गए, इतने में शमीक ऋषि को पता चला कि मेरे पुत्र ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया है, तो बड़ी आत्मग्लानि हुई। अपने शिष्य गौरमुख को भेजा और कहा कि जाओ राजा परीक्षित को बताकर आओ कि मात्र 7 दिन हैं उनके मोक्ष के, तो 7 दिन में साधन ढूंढ ले कि क्या करना है। गौरमुख गए और राजा परीक्षित को पूरी सूचना बताई, कहानी सुनाई। तब उसी समय राजा परीक्षित अपने माँ उत्तरा के पास गए, उत्तरा से आज्ञा ली, और उत्तरा से आज्ञा लेकर आज सदैव सदैव के लिए राज्य के सुख को छोड़ दिया। साधारण वस्त्र धारण किए, वस्त्र धारण करते हुए और अपने पुत्र जन्मजय का राज तिलक करते हुए और सुंदर उपदेश देते हुए सदा सदैव के लिए चले गए। अब राजा परीक्षित पहुंचे हैं माँ गंगा के तट पर। अब पहले ही मैंने बताया कि माँ गंगा के तट पर क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है, तो पहले ज्ञान का होना जरूरी। तो माँ गंगा के तट पर राजा परीक्षित विराजमान हुए। इधर नारद जी ने सुखदेव मुनि को पूरी कहानी बताई। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित के पास आए और राजा परीक्षित को अब 7 दिन तक वो कथा सुनाना प्रारंभ करें। तो अब तक सूत जी महाराज नैमिषारण्य में कथा सुना रहे थे, लेकिन कल से इस व्यास पीठ पर कौन विराजमान होंगे? श्री सुखदेव मुनि विराजमान होंगे और आप सभी परीक्षित तुल्य होंगे। तो कल से जब आप कथा सुने तो अपने आप को सीता गीता मत समझिएगा। क्या समझना है? परीक्षित समझना है। और इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। 7 दिन में सबको जाना है, हम इतने ऊंचे आसन पर बैठे, हमें भी जाना है, तो डरने। अब भैया देखो, दुनिया के डर को समाप्त करने के लिए तो ये 7 दिन है। ये मृत्यु के भय को ही तो समाप्त करेंगे, तो डरना क्या? और जिसका भय ही समाप्त नहीं हुआ तो क्या फायदा कथा सुनने का? इसका मृत्यु का भय ही खत्म ना हो। तो बड़े से बड़े भय को खत्म करने वाली ये कथा है। तो कल से श्री सुखदेव मुनि महाराज के मुख से हम कथा सुनेंगे। तो राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का ये श्राप मिला, और वहीं से ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ की परंपरा चली।